हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से कोविड-19 को हैंडल किया जा रहा है, अगर हम लोग पूरी दुनिया के मुल्कों को कंपेयर करेंगे तो ये मुल्क में जो ऐसा हैंडल करना था, जैसा इसको रुकने के लिए जो एहतमाम करना था वो उसको नहीं कर रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार मैं खुल्ला कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता था कि पहले वेव कोविड-19 आने के बाद दूसरा वेव आएगा। हालांकि बहुत सारे डॉक्टरों ने भी मशवरा दिया था कि दूसरा वेव आने वाला है, इस दूसरा वेव के लिए, दूसरा कोविड-19 वेव के लिए आप तैयारी करें। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मोदी की गवर्नमेंट जो है, सिर्फ इलेक्शनों में और पॉलिटिकल अपने पार्टी के मफाद के लिए अपना टाइम बर्बाद कर दिया। आज उसकी बिना पर लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर अपने जान तोड़ रहे हैं। कहीं औरतें बेवा हो रहे हैं, कहीं बच्चे यतीम हो रहे हैं, माशियत ख़त्म हो गई, खाने पीने के लिए ही है। अगर गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करती है, हमने सोचा था कि सेकेंड वेव में कुछ अनाउंस करेगी तो 5 केजी चावल, मई में 5 केजी, जून में 5 केजी चावल, और कोई इनका प्लान नहीं है। तो ये मैं खुल्ला कहता हूँ कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी खुल्ला वही जिम्मेदार है लोगों के मरने की। अरे ऑक्सीजन बनाने के लिए तो इतना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ऑक्सीजन भी स्टॉक नहीं रख सके और बग़ैर ऑक्सीजन के लोग अस्पतालों के अंदर तड़प कर मर रहे हैं। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? सिर्फ गवर्नमेंट तो है। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक गवर्नमेंट ही कर सकती है सब कुछ। तो ये गवर्नमेंट जो है कोविड-19 हैंडल करने में फेल्यूर हो चुकी है। और अब तक मैं देखा हूँ कि एक भी यूनियन मिनिस्टर कहीं भी अपने इलाके में आकर अपने जो पोर्टफोलियो है इस पर आकर मेहनत नहीं की। ना ज़िलों में गए, ना अपने ज़िलों में जाकर काम किया कोविड के वास्ते, लोगों की भलाई के वास्ते, बीमारी के वास्ते, ये महामारी बीमारी के लिए कोई भी काम नहीं किया। सिर्फ क्या है तो अपने एसी बंगलों में रहकर, अपनी एसी बंगलों में खुद सिर्फ इलेक्शन जीतना, सिर्फ दूसरी पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में जमाना और सिर्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, अपने मफाद के लिए काम किया है। तो सरासर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके जिम्मेदार है। और भाई दूसरा, हमारे स्टेट के अगर देखेंगे तो इंडिया में अगर हम कंपेयर करेंगे तो कर्नाटक का स्टेट जो है नंबर 1 पे है। अभी इवन कहते हैं कि पूरे एशिया में नंबर 1 आ रहा है बेंगलोर। किस लिए? बेंगलोर कहते हैं सिलिकॉन सिटी। क्या बेंगलोर में हॉस्पिटलें नहीं है? कितनी हॉस्पिटलें हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटलें हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलें हैं। क्यों लोग मर रहे हैं? लोग जान तोड़ रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? अगर हेल्थ मिनिस्टर को पूछे तो उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो कहता है कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहा है। ये सब जो है मिसमैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट फेल्योर है। टोटली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज फेल्योर है। इनके पास ना प्रॉपर प्लानिंग है, ना प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग है। इसके बिना पर आज मासूम लोग जान तोड़ रहे हैं। अभी बेंगलुरु कहते हैं कि बेंगलुरु से बड़े बड़े लोग आके इलाज कराते थे, दूर से आके इलाज कराते थे। अब क्यों नहीं कर? यहाँ पर इलाज मिलता करके लोग आते थे। अभी इसी बेंगलुरु का नाम ऐसा हो गया कि हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अरे ऑक्सीजन की वजह से लोग मरना क्या? ये क्या है? वबा, इतनी बड़ा वबा दूसरे वे में आ रही करके पता रखने के बावजूद भी एक ऑक्सीजन अगर ये गवर्नमेंट अरेंज नहीं करती है तो इस गवर्नमेंट को चाहिए कि इस्तीफा दे। इसको चाहिए कि वो लोग पहले से प्लानिंग करें। प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए कितने बेड चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन। अरे चामराजनगर में ऑक्सीजन ना रहने के बावजूद 35 लोग मर गए, 35 लोग जान तोड़ दे। और मिनिस्टर को कहे तो वो कहते हैं कि 3 आदमी इसके लिए मिले, 3 आदमी और दूसरे रीजन से मिले। तो ये सब जो है ये मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं और इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। और लोगों, इंसानियत जो ह्यूमैनिटी जिसके पास रहती है, अगर इंसानियत अगर होती तो इंसान को बचाने के लिए प्लानिंग करता गवर्नमेंट। इनके पास ना कोई भी प्लानिंग नहीं है। कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, सुबह में हॉस्पिटल में गया, शाम में लाश वापस।
तो ये गवर्नमेंट येडियुरप्पा साहब की गवर्नमेंट भी इस कोरोना सेकेंड वेव में भी फेल्यूर हो गई। तो इसके बिना पर जो है मैं कहता हूँ कि और ये ऑक्सीजन और बेड ब्लॉकिंग, ये दो चीज़ें अगर जो अभी जो तेजस्वी सूर्या जो एमपी है साउथ का, बेड ब्लॉकिंग के लिए, हालांकि ही इज़ नॉट सपोज टू इंटरफियर लीगली, अगर आप देखेंगे तो ही इज़ नॉट सपोज टू इंटरफियर, द कंसर्न मिनिस्टर एंड कंसर्न IAS ऑफिसर शुड इंटरफियर इन दैट थिंग। ये लोग जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए खुद जाकर रात के 2-3 बजे वहाँ पे जाकर लोगों को बोल के, कितने मुसलमान लोग हैं, क्या मदरसे से आए हैं, क्या मस्जिदों से आए हैं, टेररिस्ट तक भी वो कहा दिया। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है। तो हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से जो है जो इसका जो मुसलमानों को बदनाम करने का जो किरदार जो उन्होंने अपनाया, तो उसके लिए हम लोग मजम्मत करते हैं। हम सब लोग मिलकर मजम्मत करते हैं और बेकार से हमारे जॉइंट कमिश्नर सरफराज खान को भी बदनाम किया इसमें, हालांकि इसमें वो कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए आज ये गवर्नमेंट सरासर फेल हो चुकी है। बेड भी ये बेड ब्लॉकिंग का जो है हेल्थ मिनिस्टर किस में जाता है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर हमारे 17 मुसलमानों के नाम से ये दर्ज करके उनके ऊपर केस डाल के जो लेके वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। हम भी प्लानिंग कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम उस तेजस्वी सूर्या के ऊपर हम लोग डिफेमेशन केस डालेंगे, इसके ऊपर केस दर्ज करेंगे, लीगल फाइट करेंगे, क्योंकि उसका इरादा जो है इस रमज़ान के महीने के अंदर मुसलमानों को बदनाम करना। और गवर्नमेंट ये कोविड हैंडल करने में फेलियर हो चुके हैं, लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ये लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे कि हमारी फेलियर है। तो ये लोग गवर्नमेंट अपने आप को बचवाने के लिए एक नया रास्ता यूज़ कर रहे हैं, जिसको तेजस्वी सूर्या को यूज़ करके कह रहे हैं कि मुसलमान जो है लोगों के अटेंशन डाइवर्ट हो जाएंगे। मुसलमानों की तरफ से अधिकारिಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, काम करने वाले लोगों की तरह से उनके तरफ से ये हुआ है। लोगों के अटेंशन करने का ही उनका इरादा है, उनका जो है ये हम लोग मजम्मत करते हैं। और अभी भी आगे भी हम लोग जितना हमारे मुसलमान लोग कोविड के अंदर जितने तंजीमें हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं इंसानियत के वास्ते, ह्यूमैनिटी के वास्ते, ना कोई बीजेपी का MLA ना कोई बीजेपी का MP कहीं गलियों में बताए तो मुझे बता दीजिए। कोई भी MP नहीं आया, कोई भी बीजेपी का MLA नहीं आया, कोई भी बीजेपी का कोई भी नहीं आया, कारपोरेटर भी नहीं आया। सिर्फ हमारे मुसलमान लोग, अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे भाइयों को, मुसलमान जो तंजीमें हैं इतनी मेहनत कर गैर कौमों के जनाजे गैर कौम के लेके जाके उनके भी इसको जो है बॉडी को दफना रहे हैं, जला रहे हैं। तो ऐसा मुसलमान कर रहे हैं। तो इसमें जो है गवर्नमेंट को लोगों के अटेंशन दूर करने के लिए तेजस्वी सूर्या ने मुसलमानों को नाम बदनाम करने के लिए ये जो बेड ब्लॉकिंग का ये लेके आके मुसलमान को बदनाम कर रहा है और कुछ नहीं। और हम इसका मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से, और हम लोग गवर्नर को भी लेटर लिख रहे हैं, गवर्नर से भी अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं। हम जाके गवर्नर से भी मिलेंगे इंशाल्लाह, और चीफ मिनिस्टर को भी हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं वज़ीर आला येडियुरप्पा जी से कि इसकी तहकीकात हो और हमारे जो बेकसूर नौजवानों को, जो मुसलमानों के पर्टिकुलरली 250 लोग काम कर रहे थे सब कौम की मिलाकर, सिर्फ 17 हमारे मुसलमान नौजवानों को केस दर्ज करके जो किया है, हम इसका परजोर मुतालबा करते हैं। उस पर जो है एक्शन होना चाहिए और उस पर जो है लीगल एक्शन होना चाहिए। दूसरे एमपी भी दिख रहे नहीं, दूसरे एमपी, हाँ दूसरे जितने भी MP हैं एक भी नहीं दिख रहा है। और कल से तो हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर साहब तो नजर ही नहीं आ रहे, गायब भी हो गए, अशोक भाग रहा है। और हमारे येडियुरप्पा ने एक जाके इसको दे दिया कि 4 सिलेंडर के लिए 1 मिनिस्टर, ऑक्सीजन के लिए 1 मिनिस्टर, एक इंजेक्शन के लिए 1 मिनिस्टर। ये क्या है? मैं पूरे हिंदुस्तान में आप चेक करके देखिए, कहीं भी ऐसा निज़ाम नहीं हो रहा है जिस तरीके से निज़ाम हमारी कर्नाटक की हुकूमत ने की है। तो इसलिए हम बार बार परजोर मुतालबा करते हैं येडियुरप्पा जी से कि इस जो तेजस्वी सूर्या ने हमारे 17 बच्चों को, 17 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को जो केस बुक किया है, उनको बदनाम किया है, हम लोग उनके ऊपर केस लड़ेंगे, केस डालेंगे और येडियुरप्पा भी सामने आकर इसका तहकीक करे और उसका खुलासा करे।